हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उससे पहले आपको एक बात बता दूं, तैयारी से भी ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो हमारा फॉर्म होता है। अगर फॉर्म में कोई भी गलती हो गई, तैयारी करने में मजा ही नहीं आएगा बच्चों। और भाई, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए आरडब्ल्यूए आपको पता है कितना कुछ करता है। और उसी क्रम में ये बात बता रहा हूं भैया। हो सकता है कि मैं ये वीडियो नहीं भी बनाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, फॉर्म तो बच्चे भरते ही। पर बना इसलिए रहा हूं कि हर वो बच्चा इस वीडियो को देखे जिसको फॉर्म भरना है। थोड़ा सा चेंजेस भी इस बार फॉर्म में डाले हैं। जिन्होंने दिल्ली पुलिस भरा है उनको पता है वो क्या क्या चेंजेस है। जिन्होंने वो नहीं भरा उनके लिए नया चेंज होगा। आप पहले अपने साइबर कैफे वाले से ये फॉर्म भरवाते होंगे, लेकिन कुछ चीजें बताऊंगा भाई, उनको समझा देना। साइबर कैफे वाले कई बार आपका नाश ले जाते हैं इस फॉर्म में। अपनी प्रेफरेंस को ही इस तरह से भरवा देते हैं वो आपसे, फिर आप वो नौकरी करने के इच्छुक नहीं रहते। इसलिए मेरे भाई, एक एक कॉलम को, चाहे आपको इस वीडियो को देखने के लिए 25-30 मिनट खर्च करने पड़े तो करना, पर एक एक चीज की जानकारी बहुत डिटेल में दे जाऊंगा। कोई फॉर्म में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होगी, और फिर सीधा ध्यान आधे घंटे के बाद आपका तैयारी पे होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है? और फॉर्म भाई शुरुआत में भर लेना, बाद में भरोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि साइट बहुत बार बिजी होती है, बहुत बार दिक्कतें आती हैं बच्चों को। तो इसलिए आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, कभी भी आप अपना फॉर्म भरने के लिए फ्री हैं। तो भाई, फॉर्म आपको मालूम है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में भरे जाने हैं। कल फॉर्म आए हैं शाम को, रात को ही कहूंगा मैं। और अब सुबह, यानी सुबह तो नहीं कहूंगा, 2:30 बज रहा भाई, तो 2:30 बजे वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है? आज के बाद आपके पास खूब 29-30 दिन है, खूब बैठ के फॉर्म भरना। अगर कोई गलती हो जाए, पहली बात तो गलती होनी नहीं चाहिए इस वीडियो के बाद। अगर फिर भी गलती हो जाए तो घबराना मत। 10 जनवरी तक मत घबराना, 10 के बाद खूब ही घबराना। कुछ होने वाला नहीं है उस घबराहट से फिर। ठीक है भाई? तो 8, 9, 10 इन 3 दिन में जाकर के 200 रुपए देकर के करेक्शन करवा सकते हो। और कहो कि जी करेक्शन करवा दिया, सबमिट भी कर दिया। सबमिट करने से पहले तो 4 करेक्शन कर लो, लेकिन अगर एक बार सबमिट कर दिया करेक्शन करने के बाद, फिर याद आया अरे भाई एक और गलती निकल आई, फिर 500 दो, फिर करवाओ दूसरा। तो इतना तगड़ा धंधा है ये, कभी सोच रहे हो? और भाई, ये रहा एग्जाम आपका। फरवरी और अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम में आपको डेट भी तक भी बता सकता हूं। हालांकि एसएससी चेयरमैन साहब, आप मत सुनना इस बात को, आपसे डर लगता है। दिल्ली दिल्ली पुलिस वालों को एमटीएस एमटीएस बता रही, क्या किया है एसएससी ने। ठीक है? तो एमटीएस, अब आप देखो 22 जनवरी तक तो आपका दिल्ली पुलिस चल रहा है, इसके बाद एमटीएस होगा। उसका कारण है, कारण क्या है? क्योंकि ये फरवरी दिया, ये जनवरी दिया होता तो मैं तो कह देता भाई एमटीएस अब बाद में गया। तो अब मान लीजिए वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो गया एमटीएस, तो वो कम से कम 20-25 दिन एग्जाम चलता है। तो भाई वो 20 फरवरी तक एग्जाम आराम से खींच जाएगा एमटीएस का। तो यानी अगर एसएससी जीडी शुरू भी होगा तो मेरे भाई 20 फरवरी के बाद बाद होगा, और अप्रैल तक चलेगा। अगर ये 1 फरवरी से शुरुआत में होता फरवरी के, तो ये अप्रैल तक नहीं चलता, मार्च में खत्म हो जाता है ना। ये भी एक, मतलब मैंने आपको साइन दे दिया है आप। ठीक है? और ये बिल्कुल सही बात होगी, चाहे एसएससी चेयरमैन भी सुन ले अब तो, क्योंकि भाई इससे अलग हो भी नहीं सकता, वरना आप अप्रैल तक एग्जाम लेके नहीं जा सकते अगर शुरुआत में होगा। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in। ठीक है? इस पर जाना है। कैसे फॉर्म भरना, एक एक स्टेप बता रहा हूं भाई। अब आपको देखना है कि भाई ये आपकी वेबसाइट आपके सामने खुल गई है। अब 2 चीजें हैं, लॉगिन और रजिस्टर। लॉगिन और रजिस्टर, आप क्या करना चाहोगे? अगर आपने एसएससी का फॉर्म पहले भरा है, ओटीआर किया हुआ है, तो आप लॉगिन करना अपने यूजर आईडी और पासवर्ड। वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, पूछ करके कर देना काम को। लेकिन जो पहली बार फॉर्म भर रहा है, ऐसा भी तो बच्चा होगा, वो रजिस्टर नाउ के लिए, इसका मतलब आपने ओटीआर भी नहीं किया, तो आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर कैसे करें, ये कंप्लीट वीडियो शिवम सर ने 21 मिनट का बनाया हुआ है। तो भाई इसको देखना। ओटीआर में नॉर्मल डिटेल पूछेगा, उनको भर देना।
और वो एक ही बार भरवाएगा, फिर फॉर्म में वो अपने आप उठा लेता है ओटीआर से, तो भरनी एक ही बार है, तो इसलिए लो। तो ये वाली वीडियो कहां से मिलेगी, आप देख लेना, ओटीआर कैसे करें, यूट्यूब पे लिख देना, यही वीडियो आएगी सामने। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने ओटीआर कर दिया, ओटीआर करने के बाद, ओटीआर है मतलब आपकी बेसिक डिटेल, नाम, फादर नेम, नेशनलिटी आपकी क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, ये सब पूछता है। आपने 10th कब किया, 10th कौन सी ईयर में किया, रोल नंबर क्या है, कितने परसेंटेज है, वो सब ओटीआर में पूछ लेगा आपसे। फिर बाद की फॉर्म में रही क्या जाता है, अभी बताऊंगा क्या रह जाता है। ओटीआर करने के बाद मैं कहूंगा कि लॉगिन करने के बाद, ओटीआर करने के बाद भी फिर लॉगिन पे आना है, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड आप रजिस्टर नाउ पे ओटीआर करते टाइम क्रिएट कर लोगे, उस टाइम पे फिर वहां जो लॉगिन पे आना पड़ेगा आप सबको। तो लॉगिन पे आने के बाद जब आप लॉगिन कर लोगे, तो लॉगिन पे आपका ये नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, मदर नेम, ये सब चेक कर लेना, मोबाइल नंबर, ये सब आ रहा होगा। जिन्होंने डायरेक्ट लॉगिन किया है ओटीआर हो रखा, उनकी सारी डिटेल चेक कर लेना कि सही है। ठीक है, सही करने के बाद अब फॉर्म यहां से भरा जाएगा। ये आ रही है भर्ती, अगर यहां 2 फॉर्म होते तो 2 दिखते आपको, 2 चल रहे होते, अभी एक ही चल रहा है एसएससी का फॉर्म, वो है एसएससी जीडी। अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ये आपके 1 से 18 कॉलम, खुद कह रहा देखो, सीरियल नंबर 1 से 18 तक हम आपके ओटीआर से उठा लेंगे डेटा, आपको ये भरना ही नहीं है, चेक करना बस।